ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धेय स्वामी जी, आदरणीय भाई साहब, आदरणीय भाभी जी और समस्त ब्रह्मचारी को आप सबको सादर अभिनंदन प्रणाम। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब डॉक्टर यशपाल जी आर्य, जो कि 1969 से न्यूयॉर्क में डॉक्टर के रूप में, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के रूप में न्यूयॉर्क अमेरिका में सेवाएं दे रहे हैं और आज ये यहाँ पधारे हैं। और हमारे आदरणीय भाभी जी डॉक्टर उर्मिलेश जी आर्य, ये भी उधर न्यूयॉर्क अमेरिका में पिछले 50 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं और हमारे प्रति बहुत स्नेह आदरणीय भाई साहब का भाभी जी का है। और शुरू से ही भाई साहब की भाभी जी की इच्छा है कि जो वैदिक संस्कृति है उसकी रक्षा हो। इन्होंने जब वहाँ अमेरिका में गए थे तो जाने के पश्चात अपने लोकेलिटी में लॉन्ग आइलैंड में आर्य समाज की स्थापना भी की है। तो वहाँ आर्य समाज की गतिविधियाँ चलाते हैं, क्लासेस भी लगती हैं। तो इनकी बड़ी इच्छा है कि भाई इस वैदिक संस्कृति का, आर्य संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का रक्षण हो, संरक्षण हो और हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में, अमेरिका में भी संरक्षण हो और हमारी नई पीढ़ी इस वैदिक और हिंदू संस्कृति से जुड़े, वेदों से, दर्शनों से, उपनिषदों से। तो मैंने भाई साहब से निवेदन किया कि आप आ रहे हैं तो कुछ टाइम निकालें तो हम रोजर चलें, जो मातृ संस्था है। तो इतना समय तो नहीं था, पर विशेष मतलब टाइम निकाल करके आज भी आप पधारे हैं। और आदरणीय भाभी जी का स्वास्थ्य रात को उत्तम नहीं था, तो भी प्रातःकाल भाभी जी का फ़ोन आया कि नहीं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, ज़रूर चलना है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय भाई साहब भाभी जी हमारे बीच मौजूद हैं और उनका आशीर्वाद हमको मिले, हमारी संस्था को मिले और वैदिक संस्कृति की रक्षा हो, यही सबका हमारा उद्देश्य है। और महर्षि दयानंद का सपना पूरा हो और परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि उनके वेद जो उन्होंने वेद ज्ञान दिया उसकी सुरक्षा हो और वेदों से निकले हुए उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और गीता सबकी सुरक्षा हो और हिंदू धर्म का, वैदिक धर्म का आगे बहुत बहुत उद्धार हो, उन्नति हो। ॐ इन्द्रं वर्धन्तो अप्सुरः किण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो रावणः। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे मध्य दूर अमेरिका से हमारे अशोक आर्य जी के बड़े भैया जी, बड़े भाई साहब और उनकी भाभी, जो कि दोनों ही डॉक्टर हैं, विगत 50 वर्ष से वहाँ सेवारत हैं और आपकी रुचि है वैदिक संस्कृति के उत्थान करने हेतु, प्रचार प्रसार करने हेतु। आप अमेरिका में निवास करते हुए भी भारत की उन्नति प्रगति हेतु सोचते रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, भारत भी आते रहते हैं और अपनी मातृभूमि से आपका प्रेम लगाव बना हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ में आपकी योजना है कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने की। अमेरिका में जाकर के भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को आगे लाने की सोचना, ये बहुत बड़ी बात है। और आपकी इच्छा है कि आप अपनी मातृभूमि में, राजस्थान में एक दर्शन महाविद्यालय की स्थापना करें, ऐसी भी योजना बना रहे हैं और ये हर्ष का विषय है। तो इस अवसर पर हम सबसे पहले डॉक्टर साहब जी का सम्मान करने चाहेंगे। हमारे ब्रह्मचारी जी आएंगे, पवित्र जी, और दुपट्टा से सम्मान करेंगे। आइए खड़े हो जाएं।
श्री अशोक आर्य जी का भी सम्मान करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, तो साथ में हो जाएगा जी। आइए मैं भी एक कर दूं। ओम ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। अब इसका आप ही पहनाइए माता जी को। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति, बैठिए। हैं? हाँ हाँ हाँ। अब साहित्य भी हमारे पास में है। ये जो उपनिषद है, आपकी रुचि है उपनिषद में, सारे उपनिषदों की इसमें भूमिका है, उसका परिचय दिया है। तो एक सेट आपके लिए, नहीं तो और एक सेट माता जी के लिए। ये तीनों पुस्तक का परिचय भी आपको दूंगा मैं। माता जी आइए, माता जी आज मेरा नाम यशपाल आर्य है और सबसे बड़ी गर्व की बात तो ये है कि हमारा जन्म एक आर्य फैमिली में हुआ। मेरे बाबा साहब जो स्वामी सत्यानंद कहलाते थे, उन्होंने अर्ली एज में अराउंड 40 उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया और वानप्रस्थ लेने के बाद उन्होंने एक गुरुकुल महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय की स्थापना की और उसके बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया। लेकिन जहाँ तक मेरे को याद है, हमारे बचपन से ही हमारे परिवार में साधु संत स्वामी और आर्य समाज के उस समय के जो प्रसिद्ध लोग थे वो घरों में आते रहते थे और उनके संग सत्संग होता था। परिवार में हर सप्ताह यज्ञ होता था और यज्ञ में सभी परिवार शामिल हुआ करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1968 में जब मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला तो हमारे घर में सारा परिवार इकट्ठा हुआ और हमारे ताऊ जी जो चले गए वो शास्त्री थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। और जब हमारे घर में उस समय जो हवन हुआ उसमें उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक बोला, वो मुझे हर समय याद रहता है। वो था ओम याम मेदाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद मेधया अग्ने मेधा विनम कुरु। उसके बाद जब हम अमेरिका चले गए तो वहाँ पे 1978 में न्यूयॉर्क एरिया में पहला आर्य समाज की स्थापना की हमने। तो वहाँ पे कोई सज्जन थे, वो आर्य समाज के प्रेमी थे। एक रोज़ उनका टेलीफोन आया और उन्होंने मेरे से पूछा, नाम पूछा। उन्होंने कहा तुम आर्य क्यों लिखते हो? मैंने बताया कि हम आर्य इस परिवार से जुड़े हैं। तो वहाँ उस समय पहली आर्य समाज की स्थापना हुई। उसके बाद 1980s में हम लोग वहाँ के दूसरे एरिया में मूव हो गए, तो वहाँ लॉन्ग आइलैंड में फिर दूसरे आर्य समाज की स्थापना की। तो चूँकि हमारे ग्रैंडफादर शिक्षा और समाज सेवा दो ही उनके मेन उद्देश्य थे और उसी से हमें भी ये लगा कि हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। मैं 2011 से करीब यहाँ का भारत का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको विद्या भारती कहते हैं, आपने शायद नाम सुना होगा। तो विद्या भारती बहुत बड़ा NGO है, उनके करीब 12,500 स्कूल चलते हैं। तो एट प्रेजेंट आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ विद्या भारती इन अमेरिका। और विद्या भारती से हमने 7 स्कूल भारत में स्थापित किए हैं। एक कश्मीर में है, एक जम्मू में है, एक केरला में है, एक तूफ़ानगंज वेस्ट बंगाल में है, एक हमारे गांव में है और अभी 2 स्कूल हमने भरतपुर में सेटल किए हैं। तो शिक्षा और समाज सेवा हमारा मेन उद्देश्य है।
और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि भाई अशोक जी से हमारा रॉजर गुरुकुल से इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया। और जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं यूट्यूब पे काफ़ी रॉजर के यूट्यूब के लेक्चर्स सुनने में इंटरेस्टेड हूँ। उपनिषद में इंटरेस्ट है, दर्शनों में भी मैंने योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक, न्याय दर्शन तक पढ़ लिया है, और मीमांसा और उत्तर मीमांसा मैंने अभी नहीं पढ़ा। वेदों के पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो टफ हैं, उनको पढ़ समझने के लिए कोई गुरु ज्ञान या कोई सिस्टम होना ज़रूरी है। तो अभी हम इस बार इंडिया आए तो अशोक भाई की ही सहायता से हम वहाँ इंदौर की तरफ गए हुए थे, तो वहाँ भी रॉजर का जो सेंटर है वहाँ हम गए। अच्छा, ध्यान ईश्वरानंद जी का। और फिर अशोक जी ने यहाँ आने का हमको कहा तो हमें बड़ी खुशी हुई। और जो भी स्वामी जी कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है, और हम जो कुछ होगा हमारी तरफ से हम इसका सहायता करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। श्रद्धेय स्वामी जी, सभी ब्रह्मचारी जी और भैया अशोक एंड माय हस्बैंड डॉक्टर यशपाल, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं तो जयपुर राजस्थान की हूँ। सीकर में जन्म हुआ और जयपुर में सारी शिक्षा ग्रहण करी। राजस्थान के सभी छोटे मोटे टाउन्स विज़िट किए, क्योंकि हमारे पिताजी भी RAS थे, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। मुझे आर्य समाज का एक्सपोज़र तो अपनी ससुराल से ही हुआ। उससे पहले हम सनातन धर्म में ही ज़्यादा विश्वास रखते थे, और हमारी मदर तो चैरिटी के अंदर ज़्यादा बिलीव करती थी। कोई भी अगर भिखारी घर पे आ जाए तो कहती कभी किसी को ऐसे ही मत लौटा देना, कुछ भी देना पर खाली हाथ मत लौटाना। और पिताजी ने हमारे हर समर के अंदर गीता का, रामायण का, इसका पाठ होता था। बड़े बड़े विद्वान बुलाते थे और उनसे हमें शिक्षा मिलती थी। तो हमारा एक्सपोज़र मेनली सनातन धर्म से हुआ था। और बाद में हमारी मदर ने आर्य समाज ज्वाइन कर लिया आफ्टर अबाउट लेट 50s। तो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान आर्य समाज का हवन करते हमने उन्हें देखा, क्योंकि हम लोग तो बहुत एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व थे, तो हम हवन में कभी बैठे नहीं। और पिताजी ने हमारे जैन धर्म अपना लिया था, तो वो जैन धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो इस तरह से हमारी एजुकेशन हुई। फिर 1970 में मैं न्यूयॉर्क में शादी के बाद पहुंची, और उसके बाद मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनी, पीडियाट्रिशियन। और मैंने हमेशा गरीब बच्चों की सेवा की, क्योंकि मैंने यही धारणा लेकर के किया था मेडिकल कि मैं जो काम करूंगी गरीबों के लिए करूंगी। और वही इच्छा लेकर के हमने स्कूल्स बनवाए, वही इच्छा लेकर के हमने अपने 1980 में हमने टेम्पल की स्थापना की न्यूयॉर्क क्वींस में, जिसका नाम हिंदू कम्युनिटी सेंटर रखा गया। और उसमें और भी लोग इन्वॉल्व थे। अभी भी मैं वहाँ पे, कई लोग यहाँ से जाते हैं अपने इंडिया से, अपने विद्वान लोग रामायण, गीता, भागवत इनकी चर्चा करने, और उसको हम अटेंड करते हैं। और हर संडे को आर्य समाज में हवन होता है, तो हम उसके अंदर जा कर के आर्य समाज का ये सुनते हैं। सभी उपनिषदों का ज्ञान मैंने यूट्यूब से प्राप्त किया है, और बाकी बहुत ज़्यादा नॉलेज मेरी नहीं है। तो मैं स्वामी जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी थोड़ी सी हमें प्रवचन देके हमारी नॉलेज को बढ़ाएं। धन्यवाद। पुनः आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। आप अमेरिका से इतने दूर से यहाँ पर पधारे हुए हैं, और आपकी मातृभूमि को आपने निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। आप प्रयासरत हैं, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप दोनों ही पति पत्नी डॉक्टर साहब होते हुए भी स्वाध्यायशील हैं, और दर्शन और उपनिषद दोनों का आपने दोनों अध्ययन किया है, और वेद में भी आपकी रुचि है। तो देखिए, वेद तो ईश्वर की वाणी है। जो मैंने मंत्र पढ़ा था उसमें कहा किन्वंतो विश्वम आर्यम, सारे विश्व को हम आर्य बनाएं। ये वेद का संदेश है। तो केवल भारत वालों के लिए नहीं है, समस्त विश्व के लिए वेद का संदेश है, वेद का ज्ञान है, वेद की शिक्षा है, और सभी आर्य बने, ये वेद का उपदेश है। आर्य माने श्रेष्ठ व्यक्ति। और जो वैदिक धर्म है वास्तव में यही सनातन धर्म ही है। वैदिक धर्म, आर्य समाज, ये सनातन धर्म से अलग नहीं है।
हम सब सनातनी हैं, आप भी स्वीकार के सनातनी, हम भी सनातनी हैं, और हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म ही ईश्वरीय धर्म है। तो जो वेद है वह अपने आप में संपूर्ण ग्रंथ है। ये आपको परिचय तो होगा। 4 वेद होते हैं। 4 वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद। इन चारों वेदों में अलग अलग विषय हैं। जैसे कि ऋग्वेद में ज्ञान है, यजुर्वेद में कर्म का विषय है, कर्मकांड है, कर्म है, अनेक प्रकार के यज्ञ का विधान है। सामवेद में उपासना विद्या है, भक्ति, संगीत, भजन, ये विषय हैं। और अथर्ववेद में है साइंस, टेक्नोलॉजी और चिकित्सा भी है, औषधियों का उसमें वर्णन है, शिल्पकला है। तो चारों वेद अपने आप में अद्भुत हैं। ये चारों वेदों में हम देखेंगे तो बहुत सारे मंत्र हैं। जैसे कि यजुर्वेद में 1975 मंत्र है, सामवेद में 1875 मंत्र है, और अथर्ववेद में कुल मिलाकर के 5970 मंत्र हैं, 5977, और ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं। तो लगभग 20,000 मंत्र ये चारों वेदों में मिलते हैं। चारों वेदों की अपनी अपनी शाखाएं भी हैं, इसके उपवेद भी हैं। जैसे कि ऋग्वेद है, इसका उपवेद आयुर्वेद है। आप जो सेवा करते हैं चिकित्सा क्षेत्र में, उसका आयुर्वेद है। यजुर्वेद में धनुर्वेद ग्रंथ उसका है, उपवेद है। सामवेद का है अपना गांधर्व वेद, और जो चौथा है अथर्ववेद, उसका अर्थवेद। तो सबके उपवेद भी हैं, सबके अंग हैं, सबके उपांग हैं। वेद के 6 अंग हैं, 6 उपांग भी हैं। ऐसे ही 11 उपनिषद हैं। तो यह हमारा वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य में ऐसा कोई ज्ञान विद्या नहीं है जो संसार भर में न हो, अर्थात संसार भर में जो भी विद्या पढ़ते हैं उन सबका मूल वैदिक साहित्य में, वेद में विद्यमान है। खगोल विद्या भी है, स्पेस साइंस भी उसमें है, भूगोल विद्या भी है, भूगर्भ विज्ञान वो भी है, साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सारी बातें वेद में। यहाँ तक कि घर कैसे बनाएं, मकान कैसे बनाएं, ये भी है, वस्त्र कैसे बनाएं, ये भी है। माने वेद में क्या नहीं है। इसलिए वेद को पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म कहा गया है। देखिए, वेद ही ईश्वर की वाणी क्यों है? इसलिए है कि वेद में जैसा जैसा कहा है सृष्टि के संबंध में, अथवा जिस किसी भी विषय में जो भी कहा है, अगर आप उसका परीक्षण करेंगे तो वैसा ही पाएंगे। वो चाहे औषधि विद्या हो, चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे वास्तु विज्ञान हो, चाहे धर्म का हो, न्याय का हो, कोई भी विषय ले लेंगे, उसमें जो वर्णन किया गया है वेद में, संसार में वैसा ही मिलता है। और संसार में जैसा है वेद वैसा ही कहता है। वेद में कोई पाखंड नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, कोई झूठ नहीं है, जैसे राजा रानी की ऐसी कहानी नहीं है, कपोल कल्पना नहीं है। जो भी है न्याय से, प्रमाण से, तर्क से युक्त है। और सृष्टि के आरंभ से ही दिया गया यह ग्रंथ है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त ग्रंथ है। इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म कहा गया है। वेद को पढ़ना कठिन नहीं है डॉक्टर साहब जी। ओम वेद पढ़ना कोई कठिन नहीं है। हाँ, वेद के शब्दार्थ को जान करके उसकी व्याख्या हम समझ सकते हैं आराम से। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो मन में एक भावना बनी होती है, धारणा बनी होती है कि वेद हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। वेद को समझने के लिए कई सारे और भी छोटे छोटे ग्रंथ होते हैं वेद से संबंधित, वेद के मंत्र की व्याख्या होती है। जैसे कि एक ग्रंथ है स्वामी दयानंद का आद्याभिविनय। अब वो पढ़िए तो वेद में क्या कहा गया है उसकी भक्तिप्रद व्याख्या उसमें है। और विस्तार से जानना हो तो ऋग्वेद भाष्य भूमिका, वो भूमिका है वेद में क्या है, कितने सारे विषय हैं। विमान विद्या वेद में है, नौका विद्या जो पानी जहाज है वो भी उसमें है, वायरलेस विद्या जो आजकल हम यूज़ करते हैं मोबाइल, वो भी है, उसको वेतार विद्या कहा गया है, बिना तार का वायरलेस, वो भी है वेद में। तो वो ऋग्वेद भाष्य भूमिका में उसका वर्णन मिलता है। ऐसे स्वामी जी एक अमर ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें राजकाज कैसे चलाएं हम, राजा का व्यवहार कैसा हो, प्रजा का व्यवहार कैसा हो, मंत्री कैसे, युद्ध कैसे करें, रक्षा कैसे करें, सारी बातें हैं। बंधन और मोक्ष कैसे होता है, क्या स्वरूप है, संसार की उत्पत्ति कैसे, सृष्टि उत्पत्ति, वो भी उसमें है। वेद का विस्तार से उसमें ज्ञान विज्ञान दिया गया है। पूरा एक विषय है, वेद का विषय दिया है, ईश्वर विषय, वेद विषय, ये सब आध्यात्मिक और सामाजिक विषय तो हैं ही। साथ में संतान का निर्माण कैसे किया जाए, कैसे उनको लिखाएं पढ़ाएं, गृहस्थ में प्रवेश करके कैसे सुखमय बनाएं गृहस्थ को, फिर बाद में वानप्रस्थ में जाएं, संन्यास लेवें, ये सब विधान दिया है। 14 समोल्लास है उसमें। यहाँ तक कि ईसाई मत, जैन मत, मुस्लिम मत, इन सब का उसमें विवेचन किया गया है। तो अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश भी। तो जैसे जैसे आप स्वाध्याय करेंगे आप उनमें खो जाएंगे,
आपकी रुचि बढ़ेगी। तो इसलिए आप दर्शन में रुचि रखते हैं, आप माता जी रखते हैं रुचि उपनिषद में, साथ में सत्यार्थ प्रकाश भी अगर नहीं पढ़े हों तो एक बार जरूर पढ़ें, और पढ़े में तो फिर रिपीट करें। अगर पढ़े हों तो वो विषय ऐसा है कि व्यक्ति एक बार में पूरा पकड़ नहीं सकता है, तो सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ें तो उसको दोहराएं, और जो मैंने कहा भाष्य भूमिका वो भी जरूर पढ़ें। स्वाध्याय करने से ये कहा गया है योग दर्शन में कि स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने से इष्ट देवता परमपिता परमात्मा से संबंध जुड़ता है, परमात्मा संबंधी ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए स्वाध्याय जरूर करें। दूसरा, स्वाध्याय का एक अर्थ होता है ओम और गायत्री मंत्र का जप करना। भले आप अमेरिका में रहते हैं, लेकिन वहाँ रहते हुए भी ओम और गायत्री जप को बढ़ाएं। जब भी आपको समय मिलता है सुबह शाम संध्या उपासना जरूर करें, और बच्चों में इसको फैलाएं। युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को वो भी गायत्री मंत्र जप करें, गायत्री मंत्र ध्यान करें, क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र गायत्री मंत्र है, सबसे शक्तिशाली मंत्र, जिसको पढ़ने से शरीर के एक एक नर्वस सिस्टम में प्रभाव पड़ता है, एक एक कोशिका एक्टिवेट हो जाती है। ये गायत्री मंत्र की शक्ति इतनी है। तो गायत्री मंत्र का जप बढ़ाएं, ओम का ध्यान बढ़ाएं, जप बढ़ाएं, जिसको बात करते हैं मेडिटेशन। तो जो ये है मेडिटेशन, ये अपने आप में एक अद्भुत साइंस है, तन मन को शांत करने के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए, और विश्व की शांति के लिए भी। तो जो हमारी विद्या है, वेद की विद्या है, योग की विद्या है, ये सारे विश्व को अपनाने के योग्य है, और इसी के आधार पर हम विश्व में शांति ला सकते हैं, विश्व शांति की स्थापना कर सकते हैं। तो भारतीय योग, वैदिक योग और वैदिक हवन, वेद का स्वाध्याय, ये अगर संसार में फैल जाए, ये सब हिंसा भी रुक जाए, क्योंकि ये यम पहले आता है। हिंसा नहीं चाहिए हमको, शांति चाहिए। तो योग दर्शन का जो हम पढ़ते हैं अष्टांग योग, इसको अगर अपना ले विश्व, संसार, तो सारे विश्व में शांति जरूर आए। तो वैदिक साहित्य के, वैदिक सनातन धर्म के, वैदिक सिद्धांत के, वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु आप जो अमेरिका है वहाँ पर भी प्रयत्नशील हैं, अच्छी बात है, और प्रयास करें, और जन जन तक ये हमारा साहित्य, हमारा दर्शन, हमारा ज्ञान विज्ञान पहुँचे, और फिर से हमारा भारत विश्व गुरु बने। सभी जगह शांति की स्थापना हो, देश देश में, हर देश में प्रेम बढ़े, हिंसा न हो, युद्ध न हो। इसके लिए चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार हमारा परिवार है, जो हमारा उद्घोष है उसको लागू करें, और परस्पर प्रेम से सभी देशवासी, सभी नगरवासी, सभी मत संप्रदायवासी जो रहेंगे, एक ईश्वर को मानेंगे, एक धर्म ग्रंथ को मानेंगे, एक सबका विचार होगा, वेद विचार, वेद का सिद्धांत, वेद का ज्ञान विज्ञान, वेदोक्त ईश्वर की उपासना। तो जो वेद के अनुसार सब हो जाएगा, तो निश्चित रूप से समस्त संसार में शांति आएगी, हिंसा रहित एक सुखमय संसार का निर्माण होगा। तो आप सब इसके लिए प्रयास कर भी रहे हैं, और आगे भी प्रयास करेंगे, और आप सब भी सबको उत्तम स्वास्थ्य दे रहे हैं। तो परमात्मा को भी उत्तम स्वास्थ्य दे, आप भी स्वस्थ निरोग होते हुए दीर्घायु बने, और वैदिक धर्म के, वैदिक संस्कृति के कार्य को अधिक से अधिक तक प्रचार प्रसार कर सकें। ऐसी सद्भावना व्यक्त करते हुए पुनः आप सबका धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।